को हमारे डियर विशाल सर चैनल में स्वागत है, वेलकम है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि लुसेंट को कैसे पढ़ सकते हैं, लुसेंट को कैसे समझ सकते हैं, लुसेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ें। ये सारी पहलू पर हम बात करेंगे और उसमें आपको जानकारी देने वाले हैं कि हम लुसेंट को क्यों पढ़ें और लुसेंट को कैसे समझें, कैसे इसको लेके चलें ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे लाइव में जुड़ने का प्रयास करिए। इसमें हर एक पहलू पर बात करेंगे और ये भी हम बात करेंगे कि लुसेंट पढ़ के आप कौन कौन सी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी भाई बहन जुड़ेंगे अपना राय बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि क्या समस्या आती है आपको पढ़ने में, उस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा जुड़ जाइए भैया लोग, जो भी हमारे भाई हैं बहन हैं जुड़िए। पहले एक बात बता दीजिएगा कि आवाज़ सही जा रहा है ना। जो भी भाई बहन हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डिस्कशन क्लास चला रहे हैं जिसमें लुसेंट को बहुत बेसिक तरह से और सरल तरीक़ों से, आसान तरीक़ों से उसको डिस्कशन में हम करा रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग में 7:40 पर चालू होता है हमारा क्लासेज और SSGD के लिए हम डिस्कशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करा रहे हैं। ठीक है, शाम के 8 बजे जो भी भाई बहन हैं जिनको लुसेंट पढ़ने में समस्या आता है, समझ नहीं आता है कि लुसेंट सब्जेक्ट को हम कैसे अपने विषय को लेकर चलें और क्यों पढ़ें, और लुसेंट पढ़ के हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ के हम कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। हाँ, तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप लुसेंट पढ़ते हैं, क्या क्या समस्या आती है आपके बीच में। पहले हम आपकी समस्या जान लें, उसके बाद से आपको बताएंगे कि क्या क्या गलती करते हैं, क्या गलती नहीं करना है। प्लीज़ बताने का प्रयास करिए भैया। चलिए हम ही बता देते हैं, शायद आप लोग लाइव में नहीं जुड़े हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि लाइव आए हैं तो कुछ ना कुछ तो समझा भी करेंगे, बतेबे करेंगे कि लुसेंट क्यों पढ़ना चाहिए। हाँ, लुसेंट क्यों पढ़ना चाहिए और लुसेंट को कैसे समझना चाहिए। हाँ, और लुसेंट पढ़ रहे हैं तो कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ये लुसेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है सारी एग्ज़ाम के लिए, इस पहलू पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और जो भी भाई बहन हैं आप सबको हमारे लाइव में स्वागत है। तो देखिए, आप सभी ने ये बुक को देखे होंगे, क्या देखे होंगे, ये बुक को देखे होंगे। इसमें शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन बुक है लुसेंट। क्या है, ये हमारा लुसेंट बुक है, लेकिन इसको पढ़ना समझिए कि बहुत कठिन है। क्या है, पढ़ना बहुत कठिन है। इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहुत सारे हमारे बहन हैं जो लुसेंट तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब पहला पेज खोलते हैं ना तो उनका दिमाग चक्र हिल जाता है, मतलब दिमाग का चक्कर दहिया बन जाता है। वो चीज़ें के चलते उनको पढ़ना छोड़ देते हैं। जब 1 पेज पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, 3 पेज पढ़ेंगे और जब चीज़ें बोरिंग फील होने लगता है, वो चीज़ें समझ नहीं आता है तो क्या करते हैं, लुसेंट को छोड़ देते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि क्या गलती नहीं करना है, कैसे हम लुसेंट बुक को लेके चलें ताकि वो चीज़ें हमको समझ में आए। ठीक है, तो फिर को आप सभी को समस्या आता है अगर लुसेंट बुक पढ़ते होंगे तो आप सभी के बीच में आता है समस्या, यस या नो बताइए। इसके बाद आगे बताते हैं आपको आइडिया लुसेंट को हम कैसे पढ़ सकते हैं। प्लीज़ बताइए यस या नो, लाइक कर दीजिएगा। कोई समस्या नहीं आता है आप सभी के बीच में, लुसेंट जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं उनके बीच में कोई समस्या नहीं आता है, आता ज़रूर होगा। है कि जो भी हमारे छात्र हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी बहन हैं, जो लुसेंट पढ़ते हैं ना, उन सब के बीच में बहुत सारी समस्या आ जाते हैं। जब पहला पेज खोलते हैं ना, मान लीजिए पहला पेज एक खोल रहे हैं हम लुसेंट का, तो हमको पढ़ने में ना बहुत बोरिंग होता है। तो कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, चलिए बताते हैं। उतना ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला बात है कि बुक लुसेंट क्यों पढ़ें। देखिए, एक बात आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ आपको बताएँगे कि क्यों पढ़ें। तो देखिए,
आपकी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें कि आप क्या-क्या चीज़ के लिए स्पेशल लुसेंट पढ़ना ज़रूरी है। कौन-कौन इल्यूशन पर कौन-कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये ऐसा चीज़ है ना, जीके जैसा ऐसा चीज़ है कि हर एक एग्ज़ाम में आता है। हर एक एग्ज़ाम में इसका काम है। इसके बिना क्या है, अधूरा ही है। इल्यूशन पढ़ना मतलब समझिए कि रामबाण का एक दवा है, ठीक है? तो पहला हम एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहेंगे कि लुसेंट बुक क्यों पढ़ें, ठीक है? उसके बाद से एक चीज़ आपको एक और चीज़ का क्लियर करने वाले हैं कि लुसेंट पढ़ के आप कौन-कौन सी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए हमने चैट बनाए हैं, चैट आपको सुना देते हैं। देखिए बीएसएससी बिहार कर्मचारी आयोग, ठीक? बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, टीचर बीपीएससी, टीआरई, सीटेट, स्टेट सारी, ठीक है? बीपीएससी सिविल सर्विस के लिए भी बेस के लिए सही है। और बात किया जाए तो सेंट्रल एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, हाँ। और आ जाता है आपके सामने एसएससी, सीएचएल और सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जैसे जीडी जैसे बोलते हैं, जीडी हो जाएगा, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, बीएड इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। उस सारे एग्जाम के लिए लुसेंट जरूरी है। ये मत समझिए कि हम बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा पढ़ रहे हैं, तभी हम जीके जीएस पढ़ेंगे, नहीं। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें में जीके जीएस ज़रूरी है। लुसेंट ऐसा बुक है जो आप कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। आपके पास क्या है? उतना समय नहीं है कि आप वो चीज़ों को समझ सकें, ठीक है? अब बेसिक चीज़ों के लिए ना आपको यही चीज़ करना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा। कम साल, 2 साल या तो 3 साल समय लग सकता है। अगर पूरा बेसिक सीखने में आपको काफ़ी समय लग जाता है, आप अलग-अलग बुक प्रकार का नहीं पढ़ सकते हैं, उतना आपके पास समय नहीं रहता है। तो जो लुसेंट बुक है ना, वो सारी चीज़ों का सार है। जो भी हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, उसका क्या है? सार है। उसी का उदाहरण करके, उसी का संक्षेप में करके, उसको सरल भाषा में, शॉर्ट फॉर्म में उसको तैयार किया गया है, जिसका नाम क्या है? लुसेंट है। क्या है? लुसेंट है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ये तो हम आपको समझा दिए कि किन-किन एग्ज़ाम में के लिए लुसेंट ज़रूरी है, ये आपको बता दिए। फिर आपको ये चीज़ हम बताना चाहेंगे भैया कि अब इसको लुसेंट को पढ़े कैसे? क्योंकि बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बहन हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ना बहुत बोरिंग फ़ील होता है, समझ नहीं आता है। तो देखिए आप ये गलती करते हैं कि आपने किताब खोलते हैं, क्या करते हैं? आप किताब खोलते हैं, आप यही गलती करने लगते हैं, बता देते हैं आपको क्या होता है। जैसे कि यह है प्राचीन भारत, हाँ, प्राचीन भारत है, मध्य भारत है, अनेकों प्रकार के चैप्टर हैं इसमें, ठीक है? तो आप गलती करते हैं यही कि जैसे कि यहाँ पर इतिहास लिखा है, यहाँ भारत का इतिहास है, ठीक है? आपको समझा रहे हैं, आप बुक खोलिएगा खुद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम गलती करते हैं। आप भारत के इतिहास करते हैं और लगता है पूरा लंबा, पूरा जो चैप्टर रहता है, जो चीज़ें लिखा रहता है, वो पूरा रीड करने लगते हैं। क्या करते हैं? आप पूरा रीड करने लगते हैं जिसके वजह से आपको चीज़ें समझ नहीं आता है। क्या होता है? जिसके वजह से आपको चीज़ें समझ नहीं आता है, ठीक है? तो ये गलती नहीं करना है। कैसे पढ़ना है हमको बता देता आपको, जैसे कि भारत का इतिहास है, ठीक है? भारत का इतिहास है ना, तो पहले आपको समझना है हेडिंग को। क्या समझना है? हेडिंग को। क्योंकि देखिए हर एक इंसान का नाम होता है। नाम क्यों रखा जाता है व्यक्ति का? इसलिए कि उसको बुलाने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है रामू। तो रामू क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि उसको बुलाने कहीं भी रहेगा तो कहेगा, "ए रामू इधर आ जाओ।" तो रामू सुनेगा तो ज़रूर आ जाएगा सब सामने, बोलेगा, "हाँ, कहाँ है? क्या है? क्या है? बताइए।" तो ऐसे स्पष्ट समझ में आ गया कि रामू नाम धरते हुए व्यक्ति आ गया। तो हर एक चीज़ का एक टाइटल होता है, एक नाम होता है और वो नाम के पीछे एक कारण होते हैं। उसी कारण को समझना है, तो अब समझिए कि आपको लुसेंट पढ़ना ईज़ी हो सकता है, आसान लग सकता है। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा? तो जैसे कि लुसेंट बुक को हम क्या करते हैं? पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है? आपको क्या करना है कि भारत का इतिहास है ना, तो सबसे पहले समझिए कि भारत का इतिहास है क्या? समझा रहे आपको? शॉर्ट फॉर्म में चलना है, लॉन्ग फॉर्म में नहीं चलना है। हमको शॉर्ट फॉर्म में चलना है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आप उसे शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करिए।
शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आएगा कि कैसे बुकों को पढ़ा जा सकता है, कैसे किसी चीज़ों को समझा जा सकता है, कैसे उस चीज़ों को याद किया जा सकता है। ये सारी पहलुओं को बात करना ज़रूरी है। ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो जैसे है कि भारत का इतिहास, तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिए कि भारत का इतिहास है क्या? भारत का इतिहास है क्या? ये चीज़ें हम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे, खाली भारत का इतिहास समझना है। ये समझ में आ गया तो ये समझिए कि यह जो पहला चैप्टर है ये इसे तो लंबा फॉर्म में लिख दिया है, तो लॉन्ग पूरा लंबा फॉर्म में हम नहीं समझना है, हमको खाली समझना है कि भारत का इतिहास है क्या? इसके बारे में समझ लेंगे और उसके बाद से नेक्स्ट जाएँगे